हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एसपीडी से जो हम क्यूज क्लास स्टार्ट किए हैं, लास्ट में जो सेट होता है समान अध्ययन, एसपीडी समान अध्ययन, उसमें जो है 500-600, उसमें हम स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं डेली, मतलब 6 सेट का। आइए आज का सेट है 61, इसमें हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है। इससे पहले बता दें, आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज है 5 सितंबर को, तो शिक्षक दिवस आज मनाते हैं। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपने शिक्षक गुरुजनों का साथ मतलब कि आदर करते रहें, उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन है। सरदार पटेल के नेतृत्व में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1928 में हुई। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह कब हुए? 1928 में हुआ था। अनुच्छेद 24 में क्या है? हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से 35 तक है, भाग 3 में है, उसमें पहले 7 प्रकार का अधिकार था, अब वर्तमान में 6 प्रकार का अधिकार है। उसमें होता है एक शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो उसकी अनुच्छेद 23 और 24, ये दो में चर्चा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उसमें 23 में है बलात्श्रम और 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में, कोई भारी उद्योग में नहीं काम कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 24 के अनुसार है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में नहीं लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी, किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होने पर ही अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी है, ये सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। भाग तो ले सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। आगे है बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? तो नेफोमीटर। बादल के दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोमीटर। गुरु नानक की मृत्यु सन 1539 में कहाँ पे हुआ था? तो करतारपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में करतारपुर में हुआ था। गुरु नानक की मृत्यु सन 1539 में कब कहाँ हुआ था? तो करतारपुर में हुआ था। आगे है नाभिक विकिरण। नाभिक विकिरण से शरीर का क्या चीज़ प्रभावित होता है? सबसे पहले प्रभावित होता है तो अस्थि मज्जा। नाभिक विकिरण से क्या प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। विश्व में सर्वाधिक भाषा बोले जाने वाली कौन देश है? तो सर्वाधिक भाषा बोले जाती है भारत में। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। सर्वप्रथम सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत चीन में हुई थी। सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत चीन में हुई थी, लेकिन भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में। प्रशांत पेटी भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। प्रशांत पेटी कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। जल से भी हल्की धातु कौन है? तो सोडियम। जल से भी हल्की धातु कौन है? तो सोडियम है। आगे भारत सोडियम को जो कि चाकू से काट सकते हैं आसानी से। भारत में सबसे हल्का जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो नीलगिरी में स्थित है। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जैसे कि कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 में जो आया था तो उसमें था मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुए थे, उस समय में वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। आगे देखते हैं पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। पेट्रोलियम में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कहेंगे मकर रेखा को 2 बार काटने वाला नदी कौन है? तो लिम्पोपो। कर्क रेखा को माहे, लेकिन मकर रेखा को लिम्पोपो। कर्क रेखा भारत में है, इसे माहे नदी इसको 2 बार काटते हैं, और लिम्पोपो नदी अफ्रीका महादेश में है, वहाँ पे मकर रेखा काटती है इसको। मतलब लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार मकर रेखा को। आगे देखते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होती है। 21 मार्च
और 23 सितंबर याद रखा जाए। दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होती है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की रोशनी जो है विषुवत रेखा पे लंबवत चमकती है, विषुवत रेखा पे लंबवत चमकती है, इसीलिए दोनों बगल दिन और रात बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, मतलब राजनीतिक शिक्षा वहीं से स्टार्ट होता है। आगे है राणा प्रताप सागर परियोजना, एक पनबिजली परियोजना संयंत्र। राणा प्रताप सागर परियोजना कैसा है? एक पनबिजली संयंत्र है। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह के अंदर भर दिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति अगर रिक्त होता है, मृत्यु होता है, आकस्मिक कोई घटना होता है तो उसे 6 माह के अंदर भरना जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के निकट। पुलिकट झील जो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमे पर है, वहीं पे श्रीहरिकोटा है जहाँ की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आगे देखते हैं भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में प्रांत में द्वैध शासन, कहेंगे प्रांत को द्विसदनीय बनाया गया 1919 के शासन अधिनियम के तहत। पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। पूना पैक्ट 1932 में जो गांधी और अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन प्रथम चुन के गए? तो दादा भाई नौरोजी। गद्दर आंदोलन की स्थापना कौन किए थे? तो लाला हरदयाल। गद्दर आंदोलन का स्थापना 1913 लाला हरदयाल। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। आगे चलते हैं क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। आगे है राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति? राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। बंगभंग आंदोलन जो हुआ था, मतलब बंगाल विभाजन कहेंगे पूर्णतः लागू कर दिया गया कब? 16 अक्टूबर 1905 में। 16 बंगभंग 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। पहले जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, बाद में जो है संवैधानिक संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में 22 भाषा है। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को सत्ता सौंपना। भारतीयों को सत्ता सौंपना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। इसी के कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। आगे है स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। आगे कोलकाता नगर का वास्तुकार किसे कहते हैं? कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन थे? तो जॉब चौरनॉफ। आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कौन दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कौन दिए? दादा भाई नौरोजी। क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत। आगे है मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता मानी जाती है। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता। अथर्ववेद 20 भाग या खंडों में विभक्त है। क्वेश्चन देखिएगा, नया लग रहा है। अथर्ववेद जो है 20 भाग या खंड में विभक्त है। कहेंगे वेद 4 है, वेदांग 6 गो है, वेद 4 गो है। देखो वेद 4 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये अथर्ववेद जो है ये 20 भागों में खंडों में विभक्त है। सबसे नया वेद अथर्ववेद। महावीर के बाद जैन धर्म का महान गुरु कौन कहलाता है? तो स्थूलभद्र। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का महान गुरु तो स्थूलभद्र। पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर के शासक से जीता था। पुर्तगालियों ने 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर ने 1510 में बीजापुर के शासक से यूसुफ आदिल शाह से ये जो है पुर्तगाली को गोवा को जीत लिया था, गोवा को जीता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने? तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले 87 में मद्रास। आगे देखते हैं बास्क अलगाववादी संगठन ETA स्पेन में सक्रिय है। बास्क एगो अलगाववादी संगठन है ETA स्पेन। जैसे लिट्टे आतंकवादी संगठन जो कि श्रीलंका में सक्रिय था, लिट्टे
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जो कि राजीव गांधी ने उसे समाप्त किया। उसी तरह है बास्क अलगाववादी संगठन ETA, जो कहाँ सक्रिय है, तो स्पेन में सक्रिय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक से ज्ञात सभी एंजाइम क्या कहलाते हैं, तो प्रोटीनेशियस। प्राकृतिक से ज्ञात सभी एंजाइम क्या कहते हैं, प्रोटीनेशियस। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था। सूरत विभाजन 1907 का नेतृत्व डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। सूरत विभाजन 1907 में गरम दल नरम दल जो अलग हो गया था, रास बिहारी घोष। अकबर के दरबार के 2 मुस्लिम नवरत्न कौन थे, अबुल फजल और फैजिल। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में, दास प्रथा का 1562 में। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, सलीम। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर बना। फ्रांसिस्को अल्मीडा जो है पहला गवर्नर बना पुर्तगाली बस्तियों का। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रणेता कौन थे, तो मार्टिन लूथर। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रणेता मार्टिन लूथर। पेरिस संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। पेरिस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था, तो निकोलस द्वितीय। लीग ऑफ नेशंस का वैज्ञानिक रूप से जन्म कब हुआ, तो 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1900 मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को, प्रथम युद्ध के समाप्ति के बाद। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1870 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश। नेफा का होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो नेफा है उसका नया नाम अरुणाचल प्रदेश। भूमि का हस्तांतरण अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रमुख उद्देश्य था। भूमि का हस्तांतरण अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कौन लाए थे, तो अकबर के शासनकाल में लाया गया। यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो देहरादून उत्तराखंड। आगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को कहेंगे। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। आगे स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है, 0 होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितने सेकंड, 2 सेकंड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ है, रेफ्रिजरेटर में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा, मतलब सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रोटॉन का धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। यूरिया का सूत्र CONH2 के होल 2 मतलब NH2CONH2। हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, इसमें ड्यूटेरियम एक है। सोना धातु का संरक्षण नहीं होता है। सोना धातु का संक्षारण नहीं होता है। आगे सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस, तो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। सिगरेट लाइटर में कौन गैस, ब्यूटेन गैस। RDX का पूर्ण रूप क्या है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। नर मनुष्य में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XY। नर मनुष्य में XY, महिला में XX होता है। पिता के गुणसूत्र से बच्चे के लिंग निर्धारण किया जाता है। रक्त को समानतः 4 ग्रुप में बांटा गया है। ABO। निकोटीन तत्व अफीम में पाया जाता है। अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है, मादक पदार्थ कहेंगे तो निकोटीन। शरीर को ऊर्जा और गर्मी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त मिलता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन मतलब इसरो का गठन 1969 में।
इसरो का गठन हुआ 1969 में। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन है? इनसाट 2A INSA 2A। संसार का न्यूनतम तापमान टुंड्रा प्रदेश संसार का न्यूनतम तापमान टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। संसार का न्यूनतम तापमान कहाँ है? टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। रेड इंडियन, एस्किमो तथा इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। उत्तरी अमेरिका एक महादेश है, उसमें एक देश है अमेरिका, जिसे USA कहते, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे कहते समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। समान लवणता को कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 8 राज्य से गुजरती है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन है। 17वें भाग में क्या है? 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन है। संघ सूची पर कानून संसद बनाता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन है, इनमें केंद्र के मतलब है, संसद अर्थ के वर्णन है, राष्ट्रपति अर्थ का वर्णन है, जो 52 से 151। फिर फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? श्री रॉबर्ट गुएरीन थे। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर, अर्थात एक देशांतर पार होने में 4 मिनट। और अस्थायी चुंबक मृदु लोहा का बना होता है, अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची का। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय किसका है? तो ये समवर्ती सूची में। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। आपको इसी तरह का आगे भी वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।